नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बावजूद इसके बेखौफ अपराधी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला पटना से सटे मसौढ़ी इलाके का है, जहां एक कृषि पदाधिकारी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मसौढ़ी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह करीब एक हफ्ते से लापता थे। रविवार को उनका शव गौरीचक थाना इलाके में पुनपुन नदी के किनारे मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को अजय कुमार सिंह पटना से मसौढ़ी अपने कार्यालय जाने के लिए घर से निकले थे। हालांकि वो ऑफिस नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनकी पत्नी और परिजनों ने उनका पता लगाने की पुरजोर कोशिश की। उनके मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। आखिरकार परिजनों ने कंकड़बाग थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जो हम लोगों ने जांच किया है उसमें यह बात पता चली कि जो मृतक हैं वो 18 तारीख को सुबह में चले अपने घर से, और जो मेन एक्यूज है, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे घटनाक्रम का, वो इनसे बात करता है और ये अपने गाड़ी से, ऑल्टो गाड़ी है, वो गाड़ी से इनको जो है बैठाता है, पिक करता है और इनको लेके जाता है शायद। वहाँ पर जा कर के ये लोग जो है, जैसा कि ये बता रहा है, खुरपी से जो है सर पे वार किया है और उससे जो है उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर खंती से जो है वो गड्ढा ये करके जो है वहाँ डेड बॉडी को ये डिस्पोज करने का ये लोग कोशिश किया है। उसके बाद जो है हम लोग को जो है 19 तारीख को, घटना जो है ये 18 तारीख की है, 19 तारीख को जो है परिजन के द्वारा जो है मिसिंग का जो है कंप्लेन दिया जाता है। उसके बाद जो है डेली जो है आप लोग देख ही रहे हैं, तत्परतापूर्वक जो है हमारी टीम हर जगह जहाँ भी होता है हम लोग इसके रिकवरी के लिए जो है प्रयास कर रहे थे। वहीं बिहार में लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि ये बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन सरकार भी अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी ब्लॉक के ही कृषि पदाधिकारी की हत्या हो गई। तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले उनके परिवारजन को इस गम को बर्दाश्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, हम चाहेंगे कि प्रशासन त्वरित गति से कार्रवाई करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दे अपराधी को। आपको मामला दर्ज हुआ है? मैंने कहा चिंता का विषय तो है, सरकार मगर अपना काम कर रही है, शासन काम कर रही है, और मुझे भरोसा है कि भविष्य में इस तरह का जो कार्रवाई हुई, जघन्य अपराध हुआ, वो न हो। चले, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पंकज जोशी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर जी, आपका रुख करना चाहूंगी। रुपेश हत्याकांड के दाग अभी धुल नहीं पाए थे कि एक कृषि पदाधिकारी की भी हत्या कर दी गई। दुखद बात यह है कि वो 7 दिनों से लापता थे और पुलिस उनको खोज नहीं पाई, और आखिरकार उनका शव ही बरामद किया गया। आपकी प्रतिक्रिया सर इस पर? देखिए, आज बिहार में जो जेडीयू की सरकार और बीजेपी की सरकार है, इस सरकार की स्थिति जो है बहुत ही चिंताजनक है। ये बड़े बड़े वादे करके, लुभावने वादे करके तो सत्ता में आ गई, लेकिन सत्ता को किस तरह से सही तरीके से चलाना है, ये उनकी जिम्मेदारी जरा भी नहीं दिख पा रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ चंद दिनों पहले ही एक मर्डर हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार जी से पत्रकार ने इसके बारे में पूछा तो नीतीश कुमार जी बौखला गए, खिसिया के बोले कि कोई भी मर्डर करने के लिए आएगा तो आपसे पूछ के आएगा क्या? अरे भाई, हम जो पत्रकार हैं या जो बिहार की जनता है, वो आपसे प्रश्न जरूर पूछेगी। आप सीधे से कह देते हैं कि इसको डिमोरलाइज मत करिए, पुलिस का मनोबल डिमोरलाइज मत करिए।
मतलब हम पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जवाबदारी या जिम्मेदारी आप अपना निभाएं। आज देखिए, आज पूरी तरह से नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी किसी व्यक्ति ने इनके ऊपर कुछ टिप्पणी कर दिया, तो इन्होंने एक नियम पारित करा दिया पूरे प्रदेश में कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में कोई भी टिप्पणी करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब यह बिहार में चल क्या रहा है, हम तो यह नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार में हिटलरशाही है, जंगल राज चल रहा है कि क्या हो रहा है। आज की परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसपे नीतीश कुमार को और बीजेपी की सरकार जो सरकार है, उन लोगों को मिलकर इस पर सोचना चाहिए और बिहार की जनता जो इनको चुनी है, इनको जवाबदेही बनती है और इनका जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए वहां पे। ठीक है पंकज जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था इस समय इस तरह के हालात में क्यों पहुंच गई है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ये तक कह दिया गया है कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये रत्नाकर जी ने कहा कि जो है नीतीश कुमार जी को गृह मंत्रालय रखना नहीं चाहिए। ये सबसे पहले सोचने से पहले खुद को तो देख लेते भाई। आपके राजस्थान में जो है गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? अशोक गहलोत जी के हाथ में है कि नहीं है? पहली बात। और हम जो घटना हुई है उसके प्रति निश्चित रूप से जो है, जैसा हमारे सांसद साहब ने कहा है कि हमें चिंता का विषय नहीं बल्कि दुख का विषय भी है ये कि इस तरह की घटनाएं जो है अंजाम देती है। तो लेकिन इसमें जो सरकार का काम है, सरकार ने ढूंढ के निकाला है। ठीक है, एक सेकंड पंकज जी, 1 मिनट रोक रही हूँ आपको। रत्नाकर जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दोनों ही मेहमानों से अपील करना चाहूंगी। हम एक एक करके बात रखेंगे तो क्लियरली सुनाई पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे सिर्फ बहस होगी और कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। बोलिए पंकज जी। मैंने कहा ना कि भाई जो प्रश्न उठाते हैं उन प्रश्न को उठाने से पहले स्वयं से सोचना चाहिए। राजस्थान में जब ये जो रत्नाकर जी ने कहा कि गृह मंत्रालय नहीं रखना चाहिए मुख्यमंत्री को, आप तो गृह मंत्रालय छोड़िए, आपने तो डिप्टी सीएम जो उनके खुद के नेता थे सचिन पायलट जी, उनको भी हटा करके उनका पद भी अपने पास रख लिया है। तो ये सारे पद रखने का मीनिंग नहीं है। लेकिन देखिए, आप जिस तरीके का आज भी जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान में जो हालत हो रही है, वहां तो जो किसी के साथ घटना घटी है, ये उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है कि यहाँ घट रही है तो वहां भी घटे। हम नहीं चाहते कि जहां जहां हमारी सहयोगी सरकारें हैं वहां पर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और जिस तरीके से कानून ऑर्डर को जो है कोई भी यदि तोड़ता है, यदि किसी भी इस तरह का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें जो है वहां के सांसद साहब ने भी कहा है कि ये दुखद घटना भी है और चिंताजनक घटना भी है, और उसमें जो है सांसद साहब ने बात भी की है मुख्यमंत्री जी से, और उसमें जल्दी से जल्दी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई दो। लेकिन इन चीजों पर खाली विपक्ष को ये कह देना कि जो है कि ऐसी घटनाओं के बाद नहीं रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में पहले उनकी जो सरकार राजस्थान के अंदर है उसको देख लेना चाहिए कि जिस तरीके से वहां एसडीएम से लेकर के कलेक्टर से लेकर के एसपी खुद जो है क्राइम के अंदर जो है सम्मिलित है, उसको एक बार देख करके बात करनी चाहिए। उसके बाद सोचना चाहिए कि गृह मंत्रालय का पद किसी के पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब बोलिए रत्नाकर जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। यह चिंता व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, मुआवजा देते हैं, बस इनकी जिम्मेदारी इतनी ही तक है। आज अगर देखिएगा तो ये कह रहे हैं, राजस्थान का जो उदाहरण दे रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की घटनाओं को भूलिए मत, मैं आपसे यही कहूंगा। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में घटना हुई है, जो लड़की के साथ जो रेप किया गया है, उसको जला दिया गया है बिना परिजनों के इजाजत से, चुपके से ले जाकर जला दिया गया। तो इन घटनाओं का दूसरे राज्यों से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन बात जहां तक बिहार सरकार की है, तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और जिसकी वजह से ये आए दिन रोजाना एक नई घटनाएं होती जा रही हैं। जिसमें अभी कुछ दिन पहले जो मैनेजर का मर्डर हुआ था, मर्डर हुआ था, फिर अभी आज की घटना को ही ले लीजिए। तो और इनके पास जवाब के रूप में कुछ नहीं है। इनसे जब प्रश्न पूछिएगा तो यही कहेंगे कि आप डिमोरलाइज मत करिए, आप जो है कोई मर्डर करने के लिए प्रश्न बता के थोड़ी आता है, कोई रेप करने के लिए बता के थोड़ी आता है। अरे भाई, जब बता के ही आएगा तो आपकी क्या जरूरत है? तो पुलिस का प्रशासन ही काफी है ना वहां पे। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कहीं पे कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन करिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में हो ही नहीं, जिससे हमारी बहू बेटियां जो सुरक्षित रहें, हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। तो आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा देने पे, दूसरे राज्य का तुलना दे देने पे, दूसरे राज्य का उदाहरण दे देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। पंकज जी,
बड़ा सवाल यह है कि वो 7 दिन से लापता थे कृषि पदाधिकारी। 7 दिन आपको लगता नहीं एक बहुत लंबा समय होता है? कि ऐसा तो कुछ था नहीं, एक शख्स अगर लापता है तो उसे खोजना इतना मुश्किल हो गया आपकी पुलिस के लिए? देखिए, मैंने आपको फिर कहा ना कि 7 दिन नहीं, देखिए मैं फिर कहा वहां पे 7 दिन खोजने में नहीं। देखिए, उन्होंने जिस तरीके से घटना, आप देखिए जिस दिन घटना घटी उसके अगले दिन उन्होंने घटना की सूचना दी, रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के बाद लगातार जो है पुलिस इसकी इंक्वायरी करती रही। और जैसा पुलिस ने, आपने हमें बताया, जैसा उनका बयान है, वहां की पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका बयान है, उन्होंने कहा कि वो इसको ढूंढा है, उसको पता भी कर लिया गया है। तो देखिए, ये जो चीजें हैं इनमें वक्त कितना लगा, ये कम लगा या ज्यादा लगा, किस कारण से लगा, ये वहां की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है। लेकिन मुझे रत्नाकर जी की बात तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ हल्के हल्के सुनाई थी उन्होंने। यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यदि किसी और स्टेट की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि एक एक बात की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन परिस्थितियों को देखिए जिसमें सरकार के पास में रोकने के साधन होते हैं, उन साधनों से भी आप नहीं रोक पाते हैं। क्या आपके युवराज ने जो है कहा था कि जो लोग राजनीति में जो आपराधिक तत्व हैं उनका बिल को फाड़ा किसने था भाई? ये मैसेज किसने दिया था पूरे देश के अंदर जब प्रधानमंत्री इनके खुद के प्रधानमंत्री थे? ये क्या मैसेज दिया जाना चाहिए था? अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं करते हैं ये मैसेज? नहीं, आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? अभी जब नहीं, बात गड़े आप मुर्दे पर नहीं। उठ रही है तो आप अपनी का जवाब देखिए, दीजिए ना नहीं, सर। देखिए, गड़े मुर्दे देखिए, उखाड़ मैं कर कह क्या रहा हूं मिल आपको, जाएगा? नहीं, देखिए, या गड़े तो मुर्दे फिर नहीं भारतीय है। जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, या तो नहीं, सीधा सा ये देखिए, मान नहीं, लिया जाए। देखिए, मैं आपको दो चीज बताता हूं, मुद्दे का जवाब नहीं है कोई भी। यदि आप किसी समाज के अंदर अपराधियों को बनाने की यदि व्यवस्था करेंगे और उनको राजनीतिक संरक्षण देंगे तो क्या होगा? एक बार किसी को संरक्षण दे दिया, सर, बिहार में आप कब मुझे तक बताइए। आपकी सरकार रही है, आप मुझे ये बताइए। बिहार में कितने सालों अरे से तो आपकी बिहार में सरकार क्या है, मुझे स्थिति इसका आ रही है जवाब मैडम? दीजिए। मैडम, बिहार में मुझे बताइए, चलिए अब आप बता दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री अपराधी हैं कि नहीं है? आप क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं पंकज जी। क्या लालू प्रसाद की अपराधी नहीं है अभी? वो जेल में बंद है, शायद आपको भी पता होगा, वो सजा बंद काट है ना? रहे हैं। लेकिन मैं आप यही कह मुझे रहा हूं, ये बंद है ना? बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री अभी नहीं है वो। मेरा सवाल यही नहीं, था, मैं कह रहा हूं कितने सालों से मुख्यमंत्री तो रहे ना। सत्ता पर मैं आप यही पूछना, विराजमान आपसे हैं, यही पूछना चाह उसका रहा था। जवाब दीजिए ना पंकज जी। मैं कितने आपसे सालों यही से तो पूछना सत्ता चाह की रहा था। मलाई आप चाट रहे मैं हैं, यही वो पूछना चाह बताइए। रहा था। कितने मैं यही सालों से पूछना सत्ता चाह की रहा था। मलाई चाट रही है भारतीय अरे जनता भाई, पार्टी और जनता मैं दल ये कह रहा हूं, यूनाइटेड? आपको सत्ता की मलाई है या नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने कभी मुख्यमंत्रियों को जेल में देखा है क्या? जिनके चले उन्होंने गए क्या ना। किया होगा आप ऐसा मुझे काम? ये बताइए, मुख्यमंत्री को तो आपने जेल में भेज ही दिया है, अपराधियों को कब भेजेंगे ये बताइए सर, ये बताइए मैडम, पंकज जी। नहीं बताइए, वो एक बिना एक अपराध हफ्ते के में जेल में 10-10 दिन के भीतर इस तरीके के नहीं, मर्डर हो मुझे जाते हैं, बताइए। शर्म आनी नहीं, चाहिए। नहीं। इतने अरे मर्डर, भाई, रेप मुझे मर्डर, बताइए। हत्या, लूटपाट, क्या कुछ नहीं हो रहा आपके शासित मैडम, राज्यों नेशनल में? क्राइम ब्रांचों में बिहार फर्स्ट है, राजस्थान फर्स्ट है। तो ये जब मैं नेशनल क्राइम राजस्थान के ब्यूरो में मुद्दे, राजस्थान एक फर्स्ट है या सेकंड पंकज जी, बिहार बात फर्स्ट को है? घुमाइए मत। राजस्थान के मुद्दे पर जब मैं बैठूंगी बात करने तो मैं कह रहा यही हूं, सवाल मैं तो कह रहा हूं, रत्नाकर जी से भी ये तो देश पूछूंगी। के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के मैडम। मसले पर बात कर रही हूँ, शायद मैडम, आपको मैं मुद्दा तो नहीं पूरे पता देश होगा। की मैं बात कर बिहार रहा के हूं। मसले पर बात कर रही हूँ। अरे कानून मैडम, मैं व्यवस्था पूरे देश बिहार की में बात इतनी कर रहा हूं। बदतर क्यों हो गई है, इसका जवाब दीजिए। जिम्मेदारियों मैडम, से भागने से, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने से अगर स्थितियां सुधर जाती तो बात ही क्या थी? अरे भाई, आप फिर खुद ही मैडम, आप अपने प्रश्न में बताइए। यदि आप कह रहे बदतर स्थिति हो गई है, इसका मतलब किससे हुई है? पिछले शासन किसका था? हमारा ही शासन था ना। क्या पिछले 15 सालों के शासन के खराब रिकॉर्ड है, या अभी की आप 1 महीने की या गड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं? मैं आपको वही चीज पूछ रहा हूं कि जो लोग हमसे पहले सरकारों में थे उनकी पोजीशन क्या थी और हमारी जो सरकार है उसकी पोजीशन क्या है, दोनों को मिलान कर लीजिए। पिछली सरकार में थोड़ा अच्छा काम था नीतीश जी का, अब खराब हो रहा है क्या काम? मेरा बताइए मुझे। सीधा सा सवाल है पंकज जी, मैं एंकर हूं, आप मुझसे सवाल मत कीजिए। आपको नहीं, मेरे मैं सवालों का पूछ रहा जवाब हूं, देना होगा। मैं रत्नाकर जी से आपको पूछ रहा थोड़ा हूं। सा बता देती हूँ, ये थोड़ा मैडम, सा मैं रत्नाकर पॉलिसी जी से होती पूछ है रहा हूं। सर। मैडम, एंकर मैं यही सवाल कह रहा पूछता है, हूं। बदले में गेस्ट एंकर से सवाल नहीं करता नहीं, है। बस मैडम, मैं ये कहना चाहूंगी देखिए, पंकज जी, मुझे एक मैं बात आपको ये कह रहा बताइए। एक सेकंड, मेरा सीधा सा सवाल है, छोड़िए अपराध, छोड़िए कानून व्यवस्था, मुझे एक बात बताइए। जब भी कोई बात आपके ऊपर उठने लगती है, आप पीछे क्यों मुड़ जाते हैं सर? कि कांग्रेस के कार्यकाल में देख लो क्या हुआ। अभी किसानों की बात चल रही थी तो आपने तुरंत कांग्रेस के कार्यकाल को बीच में ले आए। आप हर बात पे कांग्रेस को बीच में क्यों लाते हैं? कि उनके 70 सालों में देखो क्या हुआ। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को बीच में इसलिए लाया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय नहीं रखना चाहिए अपने पास, उनके पास, मैं कह रहा हूं कि किनके पास रहना चाहिए। मैं यही तो आपसे प्रश्न पूछा है, उन्होंने यही तो पूछा हमने, वो तो ये कह रहे हैं कि इतने सारे विभाग मुख्यमंत्री अकेले संभालेंगे तो वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो किसी और को दे दीजिए ताकि वो एक शख्स सिर्फ अपने विभाग पर ही ध्यान दे ले। अरे भाई, मैं मैडम देखिए, मैंने फिर निवेदन किया आपको कि देखिए इन चीजों की है। मैंने कहा कि जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध पहले से कम है कि नहीं है, और जो अपराध अभी हुए उन अपराधों के प्रति यदि प्रसंज्ञान दिए जाते हैं तो भी आप अपराधी, आप कहते हैं कि इनकी बात करते हैं, कांग्रेस में क्यों बढ़ते हैं? आपने पिछले जो अपराध यूपी के अंदर हुए उनमें अपराधियों का साथ किसने दिया?
उनका यदि कोई जांच की गई नेशनल एजेंसी से तो दो बड़ी अजीब सी पोजीशन है। यदि कोई नेशनल एजेंसी जांच करती है तो आपको राजनीतिक जांच सकती है अपराधियों के अगेंस्ट में, और जब आप ही ये चीज छापते हैं, है ना, कि भाई इतने अपराधी को टिकट दिए गए, इतने अपराधी ये चीज राजनीतिकरण किया गया, तो फिर आप ये कहते हैं ये प्रश्न क्यों हमसे क्यों किए जा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इन चीजों को सोचना चाहिए, और हम खुद को दुख है इस चीज का, हम खुद इस चीज के लिए चिंता के व्यस्त है, क्योंकि खुद आपके हमारे जो सांसद है उन्होंने इस चीज को कहा है कि ये गंभीर विषय है और इसके ऊपर जो है सरकार को जो है उचित कदम उठाने चाहिए। वो कदम जो उठा रही है उससे खुद जो है हमारे सांसद है वो सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है सर, आप सेटिस्फैक्ट्री हैं कि देखिए इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं और अब अपराध का जड़ से खात्मा हो जाएगा। रत्नाकर जी थोड़ा धैर्य रख लीजिए, आपकी पार्टी भी थोड़ा धैर्य रख ले, जल्दी खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार अपराध जड़ से खत्म कर देंगे बिहार में। देखिए ये भाई साहब जो कह रहे हैं इनकी बातों से, इस धैर्य रखने से कहीं कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, 15 साल से जो है ये मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर यह धैर्य रखने वाली बात होती तो 15 साल में यह जो बिहार राज्य है ये इसका नक्शा ही दूसरा कुछ और होता। तो ये धैर्य रखने वाली बात जो है बेमानी है। सही बात तो ये है कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देना चाहता हूं कि कहते क्या है और होता क्या है। बिहार में अगर आपको याद होगा तो बिहार में पूर्णतया शराबबंदी है, लेकिन आज आपको अगर शराब कहीं से भी अवेलेबिलिटी अगर चाहिए तो बिहार के बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े माफिया लोग, बड़े बड़े जो वहां पे जो मठाधीश लोग हैं वो आपको शराब की अवेलेबिलिटी करा देंगे। वहां पे आज की खपत बिहार में शराब की सबसे ज्यादा है। तो लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से फेल है ये आप समझ जाएंगी कि जहां पे पूर्णतया शराबबंदी है वहां पे सबसे ज्यादा शराब की खपत है। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ ये बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव में लोगों को धोखा देते हैं, 19 लाख रोजगार मिलेंगे, हाँ, सबको फ्री वैक्सीन देंगे, सबको घर देंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन वो क्या है, जनता कुछ समय के लिए इनके गुमराह हो जाती है, उनको चुन देती है। तो चुनने के बाद नतीजा यही होता है कि जो वादे किए हैं उन पे अगर प्रश्न पूछा जाए तो उस पे ये उल्टा जवाब देते हैं। हाँ, और अभी तो नया जो तानाशाही वाला नियम ये लाए हैं कि आप इनकी सरकार पे उंगली नहीं उठा सकते। आप ये अभिव्यक्ति की आजादी जो होती है जिसमें आम आदमी किसी भी अपनी आवाज को उठाकर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी को भी खत्म करने की कोशिश बिहार सरकार ने किया है। वहां पे जो नियम लाया गया है, आप अगर प्रश्न पूछती है किसी से, टिप्पणी करती हैं, तो आपको वहां की पुलिस को पूरा अधिकार है कि वहां पे जनता को उठा के ले आके जेल में बंद कर देंगे। तो भाई मरे को वहां की जनता तो पहले से ही तो उसके लिए कहते हैं वो रत्नाकर जी कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद तो अपराधों के कारण जेल में बंद हैं। अब जो पूरा रायता फैला के गई है आरजेडी, उसे समेटने में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समय तो लगेगा और उनके साथ जेडीयू को। देखिए 15 साल का समय कुछ थोड़ा समय नहीं होता है, और लालू जी जो करके गए हैं वो अपनी जो भुक्तभोगी हैं और वो जेल में सजा भी काट रहे हैं। तो 15 साल का जो यह समय है, थोड़ा समय नहीं होता है 15 साल का, तो 12 साल का एक युग होता है। 15 साल का समय निकल गया और युग परिवर्तन 12 साल में हो जाता है। तो 15 साल का समय कोई बहुत छोटा समय नहीं है। ये सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का कोशिश करते हैं कि थोड़ा और समय दीजिए, सांत्वना देते हैं, वो मुआवजा देते हैं, जनता को इस तरह से बरगलाने की कोशिश करते हैं। और बाद में जब यह मुद्दा कुछ दिन तक हाईलाइट रहता है, उसके बाद मुद्दा जब शांत हो जाता है तो ये अपने पुराने वाले ढर्रे पे आ जाते हैं। इनको कोई मतलब इनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति बची ही नहीं हुई है कि अपने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और प्रदेश के विकास का काम करें। आपको याद होगा तो यही नीतीश कुमार जी हैं, केंद्र सरकार से बराबर डिमांड करते आ रहे थे कि बिहार प्रांत को विशेष दर्जा दिया जाए जिससे कि इनको पैकेज मिले और बिहार का विकास कर सके। लेकिन आज तो केंद्र में इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी इनकी सहयोगी भी है राज्य में, तो क्यों नहीं है विशेष दर्जा दे रहे हैं। विशेष दर्जा तो इनको विशेष दर्जा तो सिर्फ चुनाव में ये लोग बोलते हैं कि हमें विशेष दर्जा दीजिए, लेकिन जब जीतने के बाद विशेष दर्जा का कहीं कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो मैं अपने मित्र को यह बोलना चाहता हूं कि यह जो सांत्वना और यह जो आप लोगों को चुनाव के समय झुटलाने का कोशिश करते हैं, वो सब जितने वादे किए हैं, 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, आप वो वादे को पूरा करिए। अभी शायद आपको
एक एनएसओ का आंकड़ा है जो मैं आपको बता दूं कि बिहार में सिर्फ 12% लोग रोजगार करते हैं। 12% लोग रोजगार करते हैं, बाकी सब लोग आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर है मतलब वो 2 वक्त की रोटी किस तरह से जुटा पाते हैं, ये आप सोच सकती है। बिहार जैसे जो है गरीब प्रांत में वो कितना स्ट्रगल करते हुए होंगे अपने 2 वक्त की रोटी को जुटाने के लिए। तो यह आंकड़े इनको दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ बड़े बड़े वादे और लुभावने वादे करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की आदत है। इसको जनता भी अब यह चीजें चूंकि चुनाव में इस तरह से ये लोग प्रलोभन देते हैं कि जनता इनके बहकावे में आ जाती है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन जनता को आज नहीं तो कल ये ऐसा जरूर होगा कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको धोखा देने का काम कर रही है। पंकज जी, आवाज पहुंची है आप तक रत्नाकर जी की? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये पहुंची है। अब मैं रत्नाकर जी के एक ही जवाब देता हूँ। बिल्कुल, आप दीजिए जवाब। रत्नाकर जी ने कहा 15 साल तक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। आपको जनता ने इस 15 साल के बीच में टाइम दिया था ना, आप सब लोग इकट्ठा हुए थे ना, आप सारे बड़े बड़े नेता, यही नहीं पूरे देश के नेता इकट्ठे हुए थे ना भाई, और इसी बिहार की जनता ने आपको राज तिलक किया था ना। क्या हुआ? नीतीश कुमार जी जो है आपके एक बार जो है आपके नेतृत्व में भी मुख्यमंत्री रहे थे ना। अब उसके बाद जब दिल्ली तक वो गए, जब वो मंच पर जाकर उन्होंने कहा, तो क्यों ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कांग्रेस की और बाकी लोगों की कि नीतीश कुमार जी छोड़ करके वापस आ गए? क्या परिस्थितियां बनी ऐसी भाई? संभालने वाला भी नहीं था। यही तो कह रहा हूं आपको। फिर आपने कहा कि हमने जो वादे किए, देखिए जनता ने जो जनता से हमने वादे किए उन वादों पर हम कायम हैं। तो घटनाएं घट रही है, उनके प्रति भी हमने कहा कि हम पूर्ण जो है जिम्मेदारी पूर्वक काम करेंगे और इन चीजों को देखेंगे। जो आपके जो द्वारा जो आपने कहा कि एनएसओ के आंकड़े देखिए, एनएसओ के आंकड़े मत देखिए भाई साहब, आप देखिए कि आपकी सरकार में बिहार की सरकार की तो आपने बात की, लेकिन बिहार के साथ में जब महाराष्ट्र में हुआ तो आप बोले, क्योंकि वहां आपके लोगों की सरकार, वहां मिलजुली सरकार थी, लेकिन वहां नहीं बोले बिहार के लिए, क्योंकि वहां बोलना भी नहीं था हमने। भारत में क्या हुआ बिहार के साथ में और कैसी चीजें करी उन्होंने। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये तो दोगलापन है, ये ठीक नहीं होना चाहिए। पूरे देश के जो एक है एक सम्मिलित रूप में भी देखा जाना चाहिए। और जब विकास की बात करते हैं, इन चीजों की बात करते हैं, तो जनता का जो समर्थन है, जनता का जो जनता समझ में आएगी। देखिए अब की बार भी आपने किया था और आपकी हालत तो कैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है, कमेंट ले लूं रत्नाकर जी से? पंकज जी, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई है। जी मैंने बिल्कुल बिल्कुल बोलिए रत्नाकर जी, आखिरी कमेंट चाहूंगे इस मसले पर आपका। देखिए मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि जनता ने इनको चुना है, चुनाव में हार जीत या किसी की हार जीत के बहुत सारे पहलू होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जनता ने चुना है तो कुछ जनता की उम्मीदें भी हैं आपसे, और वो उम्मीदों को पूरा करने का आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि सरकार में हैं आप लोग। मैं इनको एक और चीजें याद दिला देता हूं कि यह असफल और गैर जिम्मेदार सरकार किस तरह से है। आज अगर आप देख लीजिए तो बिहार प्रांत से सबसे ज्यादा लोग दूसरे प्रांत में नौकरी करने के लिए जाते हैं, और जब यही लोग कोरोना के टाइम अपने घरों पे वापस आने के लिए सैकड़ों मील पैदल नंगे पांव जब ये आना चाह रहे थे, तो यही नीतीश कुमार इन लोगों को मना कर रहे थे अपने यहाँ आने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने लोगों के प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं, अपने लोगों के प्रति जब ये भावना नहीं रखते हैं कि वो सुरक्षित अपने घरों को लौट आए, अपने सुरक्षित रहें, तो ये सिर्फ चुनाव गठजोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति, ईवीएम में इधर उधर करना, चुनाव में राजनीति का इलेक्शंस के टाइम जो इलेक्शंस डिक्लेयर करने में गड़बड़ियां करना, तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि एक पार्टी जीत और हार का फैसला होता है। लेकिन अगर जनता की उम्मीदों पे आप जब खरा उतरेंगे तभी ये पता चलेगा कि भाई आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया है। तो आज आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतर नहीं रहे हैं। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। अभी वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, शिक्षक जो लोग वहां पे अपना धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उनको भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है परमिशन नहीं दे रहे थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की व्यक्तिगत जो आजादी है, जो व्यक्ति की आजादी है, जो धरना प्रदर्शन की आजादी है, उसको भी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह तानाशाही रवैया छोड़िए और प्रांत के जो है राज्य के विकास पे ध्यान दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को, असफलताओं को, जो आपने ये सब जिम्मेदारियां हैं उसको निभाइए और असफलताओं को स्वीकार करिए।
स्वीकार करना सीखिए कि आपकी गलत नीतियों और गलत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होने की वजह से आए दिन जो है ये मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करके और उसमें क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं वो देखिए, या न यह देखिए कि आप जीत गए, जनता ने चुना, यह मत देखिए कि दूसरे राजस्थान में क्या हो रहा है या दूसरे प्रांत में क्या हो रहा है। आप अपने प्रांत में हो रही घटनाओं के ऊपर संज्ञान लीजिए और उसको घटनाओं को ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उस चीजों पे ज्यादा बात करेंगे तो वह बेहतर रहेगा जनता के लिए भी और राज्य के लिए भी। बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड ध्यान दे कि आखिर किस तरह से कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त किया जा सकता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। अभी रुपेश हत्याकांड के छींटे साफ नहीं हुए थे कि एक और कृषि पदाधिकारी की हत्या ने पूरे प्रांत को हिलाकर रख दिया है। देखने वाली बात रहेगी कि इस मसले में कब तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है और जो असली अपराधी है उनको सजा दिलाई जाती है। इसी के साथ बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।